Students, in previous chapter we read about MS Access 2010. The chapter number 2 was MS Access 2010. MS Access 2010 is a database software. And what is the use of database? I told you in that chapter the uses of database, how can you use that software. Actually database are composed of 4 main objects. database जो है वो मेन 4 ऑब्जेक्ट्स से कंपोज्ड है. तो डेटाबेस कौन कौन से? क्यूरीज, टेबल्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. आपने पिछली क्लास के अंदर MS एक्सेस पढ़ा कि वो एक आपका स्ट्रक्चरल डाटा, जो डाटाबेस जो है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड करना है एक स्ट्रक्चरल सेट को, उससे संबंधित डाटा को एक जगह पे. सपोज आपने एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है, एक क्लास है आपकी, एग्जांपल के साथ समझा था कि आपकी एक क्लास है, क्लास 8th है, उसका पूरा डिटेल हमने भरा, एक फॉर्म लगाया, उसमें सीरियल नंबर, SR नंबर, नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, विलेज, सारी इन्फॉर्मेशन उस टेबल नुमा आपका उस फॉर्म में भर दिया. उसकी पूरी डिटेल, आपका जो पूरा डाटा है आपने उसमें फिल कर दिया. उसमें फिल करने के बाद में अब आपकी क्लास के अंदर या आपकी पूरी स्कूल का एक रिकॉर्ड ले लिया हमने, उसमें पूरे बच्चों का नाम डाल दिया. अब हमने ये देखना है कि 2010 से लेकर के 2012 के बीच में कितने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है. इस क्राइटेरिया के अंदर सपोज कोई फॉर्म भरना है और हमें चाहिए उसके अंदर कि 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, बच्चे ये फॉर्म भर सकता है. तो अगर हमें निकालना हो कि कितने बच्चे हैं जो 13 साल के हैं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे. तो उसमें जो हमने MS एक्सेस में अगर हमारा पूरा डाटा स्ट्रक्चरल डाटा रिकॉर्ड है, स्टोर किया हुआ है, तो हम उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को निकाल सकते हैं. उन हज़ारों बच्चों में से हम एक एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ को छांटने में दिक्कत नहीं होती, हमें जो चाहिए वो क्विकली मिल जाता है. तो डाटाबेस जो था वो क्या था? डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल सेट ऑफ रिलेटेड डाटा. इट हेल्प अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली. दैट वाज आई वाज टोल्ड. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को, अब ये तो था कि आपने एक इन्फॉर्मेशन बनाई, एक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, आपने पूरी चीज़ें उसमें टेबल में डाल रखी है. अब आपको कुछ चीज़ एडिट करनी है, कोई बच्चा चला गया है, कोई बच्चा नया आ गया है, या और कोई इन्फॉर्मेशन आपने एडिट करनी है, या कोई डिलीट करनी है, चेंज करना है. तो उन सब चीज़ों को करने के लिए क्या चाहिए होता है उस MS एक्सेस के अंदर, वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो डाटाबेस के अंदर क्या होता है कि डाटाबेस आर कंपोज्ड ऑफ 4 मेन ऑब्जेक्ट्स एंड दीज आर द टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. तो आज जो आपको पढ़ रहे हैं हम इनमें से उस चैप्टर नंबर 3 के अंदर की फॉर्म का क्या काम है, क्यूरीज का क्या काम है और रिपोर्ट्स का क्या काम है इन MS एक्सेस 2010. ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आपको समझाया जाएगा. मोटा मोटा तौर पर बता दिया, जैसे कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि डाटाबेस में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. एक बार उसको हल्का सा फिर एक बार आप देख लेते हैं कि द डाटाबेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन का जो डेटाबेस है, मे कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. ठीक है, मतलब किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस में काफ़ी विशाल मात्रा में कोई डाटा जो है उसमें स्टोर होता है. ए डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ इंटर रिलेटेड. डेटाबेस जो है वो इन्फॉर्मेशंस का एक कलेक्शन है जो कि इनका आपस में संबंध होता है, एक दूसरे से लिंक होते हैं. व्हेन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इंक्रीजेज, जब टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स बढ़ जाते हैं, इट बिकम्स एंड अपहिल टास्क फॉर एनी यूज़र टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स. जब बहुत सारे रिकॉर्ड बढ़ जाते हैं तो किसी के लिए भी मतलब बहुत कठिन काम हो जाता है कोई इन्फॉर्मेशन को निकालना फ्रॉम द टेबल. ठीक है, टेबल में से किसी इन्फॉर्मेशन को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो हज़ारों में, थाउजेंड्स में चले जाते हैं. लेकिन MS एक्सेस अलाउज अस टू मैनेज आवर इंफॉर्मेशन इन वन डाटाबेस फाइल. ये जो है अपने को इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में हमारी ये हेल्प करता है. देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स इन MS एक्सेस. 4 ऑब्जेक्ट्स हैं MS एक्सेस के अंदर. कौन सा? टेबल. टेबल अलाउज अस टू स्टोर डाटा इन आवर डेटाबेस. जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था कि टेबल जो है वो हमारे डाटा को स्टोर करने में अलाउ करती है. याद रही चीज़ आपको, कौन अलाउ करता है आपको आपके डाटाबेस में स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए? टेबल. तो टेबल अलाउ अस टू स्टोर डाटा इन आवर डेटाबेस. दूसरा है क्यूरीज. क्यूरीज क्या करती है कि जब आपको कोई चीज़ को अपने जो चीज़ को देखना है, अपनी इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ निकालते हो आप, तो क्यूरीज की हेल्प लेते हो. तो क्यूरीज क्या करती है? क्यूरीज डिस्प्ले
स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल दैट मीट ए सर्टेन क्राइटेरिया, यानी जो क्राइटेरिया आपने मांगा था कि मुझे 2013 के बच्चे चाहिए, कितने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2013 में आता है, ठीक है, या 14 में आता है, 15 में आता है, उस प्रकार का हमने कोई चीज़ मांगी है उनसे, तो वो जो सर्टेन क्राइटेरिया है वो क्यूरीज जो है उसको डिस्प्ले करती है। क्लियर है। फॉर्म्स अलाउज अस टू व्यू डाटा स्टोर्ड इन आवर टेबल, हमारी टेबल में जो डाटा स्टोर है उसको देखने के लिए हमें फॉर्म की हेल्प लेते हैं। फॉर्म जो है हमें अलाउ करता है उस डाटा को देखने के लिए। रिपोर्ट जो है, जब आपका कोई डाटा कंप्लीट होता है, आपने उस चीज़ को प्रिंट आउट निकालना होता है, तो रिपोर्ट्स अलाउज अस टू प्रेजेंट आवर डाटा इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट, तो हमें प्रिंट के लिए रिपोर्ट देता है। तो ये चार चीज़ें समझ में आ गई। चार ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि डाटाबेस आर कंपोज्ड ऑफ 4 मेन ऑब्जेक्ट्स एंड दीज आर द टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। देन अनदर थिंग, अब सिंपली वन थिंग इज मोर दैट कि these objects allows us, as I already told you, these objects allows us to enter, अगर हमें कुछ इंटर करना है तो, कुछ स्टोर करना है तो, या एनालाइज करना है तो, या उसको कंपाइल करना है तो these objects are allows us to make such things। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन चारों के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि टेबल की हमने पिछले चैप्टर में बात की कि टेबल हमें कोई भी डाटा को स्टोर करने में डाटाबेस में हेल्प करता है, उसके बारे में बात की थी। हम दूसरी बात करते हैं क्यूरीज़ की। क्यूरीज़ के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा कि क्यूरीज़ हमें कोई भी चीज़ को निकालना है, कोई सर्टेन क्राइटेरिया जो चीज़ हमने मांगा है उस रिपोर्ट को निकालने में हेल्प करता है। क्यूरी डिस्प्लेज स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल टू मीट ए सर्टेन क्राइटेरिया, यानी जो चीज़ आप मांगते हो उससे मिलती जुलती या उसकी जैसी चीज़ें या वो चीज़ें जो है आपकी चीज़ को दिखाने के लिए आपका उस फॉर्म को सामने लेके आता है, दिखाता है आपको। यू कैन यूज़ क्यूरीज टू व्यू, आप क्यूरीज को किस किस काम में लेते हो? कोई रिपोर्ट को इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, चेंज करने के लिए, समराइज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। स्पेसिफिक डाटा इन डिफरेंट वेज, आप इस फॉर्म को क्यूरीज को आप कोई रिपोर्ट को देखना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो, देख सकते हो। कुछ एडिट करना चाहते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपको उसमें एनालाइज करना है, वो कर सकते हो। It become difficult for the user to pick out specific record from the table when the number of records in a table increases। ये बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत सारे रिकॉर्ड आपके टेबल में बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको निकालना पर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्यूरी की हेल्प से, विद ए क्यूरी ऑप्शन यू कैन अप्लाई ए फिल्टर और द टेबल्स डाटा सो दैट यू कैन ओनली व्यू द इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि क्यूरी ऑप्शन की मदद से आप एक फिल्टर जो है अप्लाई करेंगे या टेबल से डाटा अप्लाई करेंगे, तो आपको जो चाहिए वो डाटा आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, ये था क्यूरी बेटा। हमने क्यूरी की बात करी। अब क्यूरी के बाद में क्यूरी को क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में दिया है कि उसके लिए स्टेप्स दिए हुए हैं कि क्लिक ऑन क्रिएट टैब इन द क्यूरीज ग्रुप, क्यूरी का ग्रुप है उसके अंदर, उसमें क्रिएट को क्लिक करेंगे, क्यूरी डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टेबल सेलेक्ट करेंगे और आपको क्लिक ऑन ऐड बटन करके फिर आपका टेबल हो जाएगा और आपने जो भी ऐड करना है वो ऐड किया और फिर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएटिंग ए क्यूरी। अब इसके अंदर जो टेबल्स जो फील्ड है क्यूरी के अंदर, जो ग्रिड है, यानी जो आपका ये टेबल है, ये टेबल आपका क्या है, ये डिज़ाइन इसका लेआउट है इस टेबल का, इस प्रकार का क्यूरी का फॉर्म आता है। इसमें आपको ये चीज़ें जो मिलती हैं, ये चीज़ें आपको इसके अंदर टेबल के अंदर मिलेगी कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या कौन सी इसमें डिज़ाइन ग्रिड आती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहली है फील्ड। इसके अंदर क्या होता है, फील्ड के बारे में हमने बात बताया था कि दिस रो डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल। जो आपने सेलेक्ट टेबल में जो फील्ड सेलेक्ट की थी उसको फील्ड रो जो है वो डिस्प्ले करती है। टेबल के जो ऑप्शन है वो क्या करता है कि टेबल दिस रो डिस्प्ले द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। जो टेबल आपकी बनी हुई है कंप्यूटर में उसके नाम उसका शो करता है, डिस्प्ले करता है। सोर्ट क्या करता है, या जो डाटा आपने मांगा है उसको फिल्टर करके आपके सामने लेकर आता है। सोर्ट का ऑप्शन जो है वो क्या करता है, दिस रो इज़ यूज टू फिल्टर द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये आपके सामने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में लेके सामने आता है कि ये लिस्ट है। शो क्या डिस्प्ले करता है, दिस रो डिस्प्ले चेक मार्क which indicates that this field will be visible when the query is being run। यानी जो चीज़ आपने मांगी है, सपोज आपने 2012 का डेट ऑफ बर्थ दिया है, अब आपकी स्क्रीन दौड़ रही है क्योंकि थाउजेंड्स बच्चे हैं, स्क्रीन ढूंढ रही है, लेकिन जो 2012 का बच्चा का नाम आ जाएगा वो स्क्रीन पे स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा और बाकी चलता रहेगा। तो ये शो जो है वो उसको दिखाता रहेगा जो आपका चीज़ चाहिए, वो क्राइटेरिया।
दिस रो इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर इन द क्यूरी आउटपुट। यानी क्राइटेरिया जो है वो आपको वो स्पेशल डाटा दिखाता है जिसको लिए आपने मांगा था उससे। और क्या है, यानी उससे रिलेटेड है, जो डाटा मांगा था आपने उससे रिलेटेड कोई डाटा और है तो वो और के ऑप्शन में आपको दिस रो यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कोई मल्टीपल उससे मिलता जुलता कोई क्राइटेरिया है तो वो भी डिस्प्ले करता है और ऑप्शन के अंदर। तो ये फील्ड थी क्यूरी के अंदर जो कि हमें इस क्या क्या दिखाती है उसके बारे में है। दूसरा है फॉर्म। फॉर्म क्या है कि जैसे कि हम अपने कोई भी अपने नॉर्मल ऑफलाइन भी अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि नाम लिखते हैं, कुछ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं फॉर्म के अंदर, वो भरते हैं, भरना पड़ता है ना, है ना, उसको भर के हम जमा कराते हैं, फॉर्म भर दो, हम जैसे बोलते हैं फॉर्म भरो भाई। तो फॉर्म भरने का तरीका जो होता है वैसे ही फॉर्म कंप्यूटर के अंदर एक फॉर्म है। इन जनरल नॉर्मली क्या करते हैं, अ फॉर्म रिजेंबल्स अ फिल इन द ब्लैंक्स। एक आमतौर पे एक फॉर्म जो है फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स शीट होती है दैट यू वुड कंप्लीट बाय हैंड, जिसको आपको हाथ से भरना पड़ता है। इन MS Access 2010 फॉर्म वर्क्स क्वाइट सिमिलर टू इट। MS Access में ये भी फॉर्म जो है वैसे ही काम करता है। यू कैन ऐड एंड अपडेट डाटा। मान लो आपकी एक टेबल है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरी हुई है, अब आपने कुछ अपडेट करना है, कोई नाम नया नाम जोड़ना है, कुछ हटाना है, तो वो जो चेंज करना है वो फॉर्म से कर सकते हो आप। ठीक है, ये है फॉर्म। शॉर्टकट में बता दिया आपको कि ये फॉर्म है। अच्छा, अभी इसके बारे में अगर आपको पूछे कि फॉर्म नॉर्मली इसके बारे में हम कि फॉर्म वर्क्स क्वाइट हो गया। फॉर्म कैन हैव ए डिफरेंट नेम फ्रॉम ए टेबल। ए फॉर्म कैन मैनिपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू द करस्पॉन्डिंग टेबल। इफ़ यू चेंज ए रिकॉर्ड इन ए फॉर्म इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ए टेबल आल्सो। डाटा कैन बी इंसर्टेड अपडेट एंड डिलीट फ्रॉम ए टेबल बाय यूजिंग ए फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप अपना कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो रिकॉर्ड के अंदर, या उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, तो वही है कि आपने जाना है उसके अंदर टेबल नेविगेशन पैन में जाओगे, वहाँ पे क्रिएट का बटन है, क्रिएट के बटन को दबाओगे रिबन के अंदर, उसके बाद में क्लिक ऑन द फॉर्म, और फॉर्म के दबाने के बाद में लेआउट आएगा, और लेआउट्स में ऐसे फिर ये इस टाइप का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, और उसको आपने इन्फॉर्मेशन को भरना है। उसको इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जब आप ओके कर दोगे तो आपके वो इन्फॉर्मेशन आपके उसमें अपडेट हो जाती है। अब फॉर्म के अंदर कौन कौन से व्यू होते हैं, देयर आर 3 व्यूज़ इन विच द फॉर्म गेट डिस्प्लेड। 3 व्यू होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इस स्क्रीन के अंदर, ये जो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये जो 3 व्यूज़ जो दिखा रहा है स्क्रीन में, ये कौन से हैं। एक है फॉर्म व्यू, इट इज़ यूज टू इंटर और एडिट डाटा। ये आपको डाटा को याद रखना है, इस चीज़ को आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि फॉर्म व्यू का यूज़ क्या है। फॉर्म व्यू इज़ यूज टू इंटर और एडिट डाटा। डिज़ाइन व्यू का क्या यूज़ है, डिज़ाइन व्यू इज़ यूज टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। डिज़ाइन व्यू जो है वो आपके फॉर्म को डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, और लेआउट व्यू जो है वो उसका फॉर्म का लुक चेंज करने के लिए, कैसा लुक चाहिए वो लेआउट यूज़ है। रिपोर्ट क्या है, जब आपका फॉर्म तैयार हो गया, रेडी हो गया, इन्फॉर्मेशन रेडी होगी, जब आप उसका प्रिंट आउट चाहिए या उसको प्रिंट आउट निकालना है तो आपको रिपोर्ट की हेल्प है। रिपोर्ट आर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एंड प्रिंटिंग द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्मेट इन ए फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो ये जब उसको चीज़ें निकालनी होती है तो ये रिपोर्ट होता है। अब आपको सिंपली ये रिपोर्ट का हो गया डिफाइन, आपको देखते हो रिपोर्ट सारा मेथड, उसमें ऐसे मैं आपको एग्जांपल साथ में एक्सरसाइज करवाऊंगा अभी, और उसके साथ उसमें करवाएंगे तो उसमें आपको फिर आपको इनको रिवाइज और आपको इसके बारे में इन्फॉर्म मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रिएटिंग ए रिपोर्ट के स्टेप्स क्या है, तो ये स्टेप्स हैं इसके। सेलेक्ट द टेबल ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए टेबल, click on the create tab option in the reports group, the report is created. There are 4 different views in which a report is displayed. प्रिंटेड प्रीव्यू आएगा, रिपोर्ट व्यू आएगा, लेआउट होगा, डिज़ाइन व्यू आएगा। ठीक है, आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, जिस टेबल को आपने प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट टैब पे क्लिक कर दिया, रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले प्रिंट व्यू आएगा। प्रिंट व्यू का ऑप्शन क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि आपका प्रिंट आउट इस प्रकार से निकलने वाला है, तो वो प्रिंट प्रीव्यू हो गया। रिपोर्ट व्यू क्या करता है, अब इसको भी याद रखना आपने, इसका ऑप्शंस पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में भी। प्रिंट व्यू का क्या होता है, इट अलाउज यू टू सी हाउ द रिपोर्ट वुड लुक लाइक ऑन ए प्रिंटेड पीस ऑफ ए पेपर, कि आपकी जो पेपर पे ये चीज़ कैसी दिखाई देगी वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है प्रिंट प्रीव्यू। रिपोर्ट व्यू क्या है, इट अलाउज यू टू सी द डाटा विदाउट हैविंग टू डिस्प्ले इट इन प्रिंटिंग प्रीव्यू, यानी आपको रिपोर्ट व्यू से सीधा आप देख सकते हो बिना प्रिंट व्यू में गए हुए, बिना प्रिंट निकाले हुए वो चीज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेआउट व्यू के अंदर क्या है कि उसकी जो डिज़ाइन है, साइड का ऊपर का नीचे का जो डिज़ाइन है वो चेंजेस है, उसको चेंज करता है। इट अलाउज यू टू मेक डिज़ाइन चेंजेस
वाइल ब्राउजिंग योर डाटा, जब डाटा आपको दिखाई दे रहा है तो लेआउट व्यू में जाके उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। और डिज़ाइन व्यू क्या है? डिज़ाइन व्यू है इट अलाउज यू टू गिव मोर डिटेल्ड व्यू टू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिपोर्ट, यानी आपको जो है और कोई डिटेल्ड व्यू देखना है करना है तो वो इस रिपोर्ट का डिज़ाइन व्यू में जाके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब प्रिंट कैसे करना है इसको? प्रिंटिंग रिपोर्ट को क्या करना होता है, फाइल में जाओगे, ऊपर ऑप्शन होता है कोने में लेफ्ट कॉर्नर में, फाइल टैब पर क्लिक करोगे, वहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, रॉक के बटन दबा दोगे, प्रिंट का आपका काम आ गया। ठीक है, समिंग अप जो है आपने करना होता है। समिंग अप के अंदर पूरी जो मैं आपको बता दूँ एक्सप्लेनेशन के अंदर इसमें सारी डिफाइन वगैरह जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर का सारांश मिल जाता है। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए जल्दी से अगर हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को भी देख लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? फॉर्म डैश व्यू इज यूज टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। कौन सा व्यू आपको एडजस्ट कर, डिज़ाइन व्यू को एडजस्ट करने के लिए काम आता है? तो आपको मैंने इसमें बताया था जस्ट यहीं पे डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू इज यूज टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या आएगा? डिज़ाइन व्यू, बी आएगा ऑप्शन पहले का। द क्यूरी विंडो इज डिवाइडेड इन टू। क्यूरी विंडो जो है वो कितने पेन्स में, पेन मतलब उसमें कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? तो वो 2 पेन्स में बटा हुआ है, 2 है। ठीक है, थर्ड जो है वो उसमें आपको बताया था डैश रो डिस्प्लेज ए चेक मार्क। चेक मार्क यानी जो कि आपको चलता रहता है स्क्रीन के ऊपर और वो चीज़ जो आपको चाहिए वो चीज़ स्क्रीन दिखाता है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाता है? शो ऑप्शन, शो रो डिस्प्लेज ए चेक मार्क। ठीक है, तो थर्ड का ए, बी, 2 का बी और 1 का बी आएगा। ठीक है, फोर्थ का देखते हैं। डैश रो इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सी रो जो है आपको डाटा को फिल्टर करती है? तो वो करता है सॉर्ट व्यू। तो उसके बारे में भी आपको बताया था, आपको जैसे कि आपकी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, ये सॉर्ट में दिखाया। दिस रो इज यूज टू फिल्टर द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हो, समझते हो, साथ साथ में इसको सुनते हो दो एक बार, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज करने में दिक्कतें नहीं आती, आपको याद वैसे भी हो जाता है। फिफ्थ देखें, डैश रो डिस्प्ले द नेम ऑफ द टेबल। कौन सा रो जो है वो टेबल का नाम डिस्प्ले करता है? तो टेबल रो ही करता है। ठीक है, क्योंकि टेबल रो जो है वो एग्जिस्टिंग टेबल का नाम डिस्प्ले करता है। फिर इंटरफेस में जाए, डैश व्यू यूज टू इंटर और एडिट डाटा। कौन सा आपका जो है व्यू है वो जो इंटर और एडिट करने का काम आता है? तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म व्यू है। कि फॉर्म क्या होता है? कोई भी डाटा को इंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, नया डालने के लिए, या कोई जो है उसको चेंज करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो फॉर्म व्यू है, यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्म, FORM, फॉर्म व्यू। दूसरा, डैश रो इज यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर इन द क्यूरी लेआउट। तो कौन सा है वो? क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया रो जो है वो आपको जो चीज़ मांगते हो आप वो डिस्प्ले करती है। ठीक है, जो आपको जो चाहिए होता है वो शो करने के लिए कौन सा व्यू है? क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया रो। ठीक है, थर्ड में देखो, डैश रो इज यूज्ड, डैश व्यू इज यूज टू चेंज द लुक ऑफ यूर फॉर्म। कौन सा है वो जो आपके फॉर्म के लुक को चेंज करता है? लेआउट व्यू, LAYOUT, लेआउट व्यू जो है ये आपके फॉर्म को चेंज करता है। डैश अलाउज यू टू स्टोर डाटा इन योर डाटाबेस। कौन आपके डाटा में स्टोर करने के लिए अलाउ करता है? तो वो आपका है, बताइए इसमें इसके आपको स्टोर डाटा में सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि आपको टेबल अलाउ करती है। क्या करती है? टेबल्स अलाउज यू टू स्टोर डाटा इन आवर डाटाबेस। टेबल्स, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था इसको, अगर आपने थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको चीज़ें लिखने में समझ में आ जाएगी। टेबल्स फोर्थ में आ जाएगा, टेबल। और फिफ्थ में आएगा आर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एंड प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेथड है? वो है रिपोर्ट्स। क्या है बेटा? रिपोर्ट। क्योंकि तीन ही के बारे में बात किया हमने, क्या? क्यूरीज, फॉर्म और रिपोर्ट। क्यूरी होती है किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में है उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसको देखने के लिए होती है। फॉर्म जो है अगर किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है या ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है तो फॉर्म के लिए होता है। और रिपोर्ट होता है उस चीज़ का, उस इन्फॉर्मेशन का प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो इसी तरह इसी साथ टॉपिक था कि तीन ही चीज़ें हैं जो MS एक्सेस के अंदर, वो तीनों के बारे में बात करते हैं। टेबल जो है वो हमको अलाउ करती है उस इन्फॉर्मेशन, उस डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। डिज़ाइन व्यू अलाउज यू टू गिव मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। सही है, डिज़ाइन व्यू जो है हमें और डिटेल्स व्यू जो है दिखाता है स्ट्रक्चर का, तो फर्स्ट का ट्रू आ जाएगा। दूसरा है फॉर्म्स अलाउज यू टू व्यू डाटा स्टोर्ड इन योर टेबल। फॉर्म्स अलाउज यू टू व्यू डाटा स्टोर्ड इन योर टेबल। कौन फॉर्म जो है वो आपको व्यू स्टोर करने के लिए, तो सही है कि आपको डाटा जो है स्टोर है उसको दिखाता है। क्यूरीज आर यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डाटा। फॉर्म्स अलाउज यू टू व्यू डाटा स्टोर्ड इन टेबल। सेकंड में थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म व्यू है वो है, फॉर्म व्यू इज यूज्ड
टू इंटर डाटा। तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अगर यहाँ पे फॉर्म्स अलाउज करें तो फॉर्म्स तो अलाउज नहीं करता, फॉर्म्स व्यू जो है, फॉर्म व्यू जो है वो अलाउ करता है। तो फॉर्म व्यू अगर यहाँ पे होता तो ये ट्रू होता है, अगर फॉर्म्स अलाउज यू टू तो फॉर्म्स तो नहीं अलाउ नहीं करता, फॉर्म्स तो सिर्फ उसको एडिट करने के काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें हमने फॉल्स कर दिया दूसरे के अंदर। अगर फॉर्म्स व्यू होता तो ये आपको ट्रू होता, फॉर्म्स है तो ये फॉल्स है। क्यूरीज आर यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डाटा। क्यूरीज जो है यूज़ की जाती है आपकी स्पेशल किसी डाटा को व्यू को डिस्प्ले करने के लिए, तो बिल्कुल सही है, क्यूरी उसी का इस्तेमाल किया जाता है किसी डाटा को डिस्प्ले करने में। टेबल रो डिस्प्ले है चेक मार्क। टेबल रो जो है वो चेक मार्क को डिस्प्ले करता नहीं। शो अगर यहाँ पे होता है SHOW शो तो ये ट्रू होता है, लेकिन टेबल दिया तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यूरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पेन्स, नहीं 2 पेन होता तो ट्रू होता, क्योंकि क्यूरी विंडो 2 भागों में बटा हुआ है, तो ये जो है इसके 3 है तो ये फॉल्स है, तो इसमें आ गया फॉल्स। तो यानी आपका फर्स्ट में ट्रू है, ठीक है, दूसरे में फॉल्स है, तीसरे में ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है, फिफ्थ में फॉल्स है। आंसर क्वेश्चन आंसर के लिए जो है आपको अगले वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।